तो उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है मंकी पॉक्स को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़ गए हैं। लालचंद, मंकी पॉक्स के दूसरे वेरिएंट को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ दिशा निर्देश इसको लेकर जारी किए गए हैं? बिल्कुल निशु, आपको बता दूं कि जिस तरीके से मंकी पॉक्स को लेकर डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर से जो है अलर्ट जारी किया है। सभी राज्यों को जो है अलर्ट भेजा है। जो प्रमुख सचिव हैं उनको, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को जो है यह अलर्ट भेज दिया गया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जो है इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर तमाम सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है। क्योंकि मंकी पॉक्स का जो दूसरा वेरिएंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि केरला में जिस तरीके से एक मरीज मिला है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो डब्ल्यूएचओ है उसने एक बार फिर से अलर्ट रहने के लिए कहा है। और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिस तरीके से जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर भी एडवाइजरी जारी की गई है। वहाँ पर आने वाले लोगों को जो है चेक किया जाएगा। इसके साथ ही सावधानियां भी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे रेलवे स्टेशन की बात करें और चाहे बस स्टैंडों की बात करें, यहाँ पर जो है देखने को मिलता है कि मरीज बड़ी संख्या में उतरते हैं या लोग उतरते हैं। तो संदिग्धों की को लेकर भी कहीं ना कहीं अगर कोई भी इस तरीके से पाया जाता है तो उनको आइसोलेशन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पतालों में मंकी पॉक्स की बीमारी को लेकर कहीं ना कहीं कड़े इंतजाम करने को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अलग से वार्ड बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक स्पेशल टीम वहां पर अस्पतालों में बैठाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जो जहां पर सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर लोग एंट्री करते हैं, वहां पर भी जो है एक विशेष टीम निगरानी के लिए जो है निर्देशित किया गया है। यानी कि ये माना जाए निशा कि कहीं ना कहीं जो मंकी पॉक्स का दूसरा वेरिएंट है उसको लेकर डब्ल्यूएचओ की जो निर्देश पर कहीं ना कहीं सभी राज्यों में जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जी। और इसी के साथ जिस तरीके से लोगों को इसको लेकर डर भी है, कई आशंकाएं भी हैं, तो लोगों को अपने स्तर पर किस तरीके से एहतियात बरतने की जरूरत है? क्या कुछ एडवाइजरी इसको लेकर जारी की गई है? बिल्कुल, जिस तरीके से मंकी पॉक्स का जो दूसरा वेरिएंट है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। क्योंकि जो है राष्ट्रीय जो डब्ल्यूएचओ की बात करें, उसने एडवाइजरी जारी कर दी है, सभी को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अस्पताल को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस तरीके से लोगों को सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है, अगर उनके यहाँ कोई भी बाहर से आता है तो जाहिर सी बात है पहले उसकी जांच करा ले। अगर लगता है कि ऐसा कुछ है, मंकी पॉक्स के कुछ लक्षण है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जांच कराने की ज़रूरत है। और जो टीम लगाई गई है, जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उस पर भी बताने की ज़रूरत है, जिससे कि उस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और यही वजह है कि एक तरफ मंकी पॉक्स का डर तो अब लोगों को सताने लगा है, क्योंकि दूसरे वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी बीमारी से भी लोग कहीं ना कहीं जो है परेशान है। आज देखिए प्रदेश के अस्पतालों में बड़ी संख्या में लोग जो है इस बीमारी से जूझते हुए दिखाई दे। अस्पतालों में बेड की दिक्कतें हो रही हैं, दवाओं की दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इन तीनों बीमारियों को लेकर भी कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में अब मंकी पॉक्स को लेकर भी जो दिशा निर्देश है, अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया, अलग से वार्ड बनाने के लिए कहा गया। ऐसे में कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत है, जिससे कि बीमारी को रोका जा सके। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऐसे बीमारियों से निपटने के लिए पहले से ही यहाँ पर तैयारी करती हुई दिखाई देती है। जैसे भी देखने को मिलता है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से दिक्कतें आती हैं या कोई बीमारी फैलती है या किसी प्रकार का की घटना होती है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले अलर्ट जारी करते हुए यहाँ
पर दिखाई देती है। और यही वजह है कि देखिए जिस तरीके से कोरोना काल आया उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार ने तेजी से काम किया, वैक्सीनेशन में तेजी से काम किया, लोगों को जो है अच्छी सुविधा मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके, उसको लेकर भी यहाँ पर सरकार ने काम करती हुई दिखाई दी। उसी तरीके से देखिए चाहे दिल्ली में जब बिल्डिंग गिरी थी, बेसमेंट में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसकी भी उत्तर प्रदेश में सरकार ने संज्ञान लिया और जांच करती हुई दिखाई दी। इसी तरीके से अगर कोई भी बीमारी के लेकर अलर्ट जारी किया जाता है, WHO टीम की तरफ से निर्देश दिया था तो उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं उसको गंभीरता से लेती हुई दिखाई देती है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां डेंगू, मलेरिया जैसे तमाम बीमारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग को जो है अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जो और विभाग की टीमें नगर निगम की और चाहे बात करें LDA की तमाम टीमें हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए कहा गया। ऐसे में अब जो चिकन पॉक्स है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं, मंकी पॉक्स को लेकर भी कहीं ना कहीं जो है अलर्ट जारी किया गया और सरकार की तरफ से सावधानी बरती जा रही है। और जो स्वास्थ्य विभाग है, जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, उनको भी जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खासकर एंट्री पॉइंट्स पर ज्यादा अलर्ट रहने को कहा गया है। और जो ट्रांजिट आइसोलेशन फैसिलिटी की बात की जा रही है लालचंद, किन किन एग्जिट पॉइंट्स पर ये फैसिलिटीज नहीं है जहां अब की जाएंगी आने वाले समय में? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार कोई भी चीज़ें होती हैं उसको लेकर पहले से ही अलर्ट दिखाई देती है। यही वजह है कि जिस तरीके से WHO की तरफ से जो निर्देश जारी किए गए हैं, जो एडवाइजरी जारी की गई, उसको लेकर सरकार ने जो है गंभीरता से लिया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। और यही वजह है कि हमारे जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जो है टीमें लगा दी गई हैं, जिससे कि जो संदिग्ध हैं उनकी जांच की जा सके, उनको जो है आइसोलेट किया जा सके, उनको जो है बीमारियों को पकड़कर उनका इलाज किया जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं टीमें चाहे बात करें जिस तरीके से जो सीमावर्ती क्षेत्र, जो रोड कनेक्टिविटी है, जहां पर सीमा शुरू होती है, वहां पर भी जो है टीमें तैनात करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट पर भी देखिए जांच तो अलग से होती है, लेकिन एक विशेष टीम जो है मंकी पॉक्स को लेकर भी कहीं ना कहीं निर्देशित किया गया, उस जिससे कि जो है मरीज की जांच की जा सके। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से मंकी पॉक्स यानी कि बीमारी को लेकर, दूसरा वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है उसने अपने सभी विभागों को जो है निर्देशित किया गया है। और शायद यही वजह है कि जो एंट्री पॉइंट है वहां पर जो है इस तरीके की जांच हो सके, संदिग्धों को आइसोलेट किया जा सके, जिससे कि बीमारी को पकड़ा जा सके और उत्तर प्रदेश में फैलने से रोका जा सके। इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार यहां पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। जी, तो मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट है और खासकर दूसरे वेरिएंट को लेकर अलर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लालचंद और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।